आज हम बनाएंगे सर्दियों का बहुत ही स्पेशल केक, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और इस केक को हम बिना मैदा के बना करके तैयार करेंगे। और इस केक को हम बिना ओवन के बना करके तैयार करेंगे। इसको हम कढ़ाई में बनाएंगे। और फ्रेंड्स, इस केक की बहुत ही ख़ास बात ये है कि ये टेस्टी के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी है। एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी जालीदार हमारा ये केक बन करके तैयार होता है। एक बार अगर आप इस तरीके से बना करके खा लेंगे तो आप इसका टेस्ट कभी नहीं भूल पाएंगे। इतना ज़्यादा स्वादिष्ट हमारा ये केक बन करके तैयार होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लेनी है गाजर। तो मैंने यहाँ पर 4 गाजर लिए, इस तरह से मीडियम छोटी छोटी हमें यहाँ पर गाजर लेनी है, बिल्कुल कच्ची वाली। तो इस तरीके से हमें पहले इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद जो पीछे के इसका हिस्सा है उसको हमें कट कर देना है। और इस तरीके से इसको हमें पीलर की मदद से या फिर नाइफ़ की मदद से अच्छे से इसको हमें पील कर लेना है। अच्छे से पील करने के बाद अब हमें जो आगे वाला हिस्सा है उसको भी हल्का सा हमें इस तरीके से कट कर लेना है। अब सभी गाजर को अच्छे से वापस से वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद अब हमें यहाँ पर लेना है कद्दूकस। तो जो ये बारीक वाला हिस्सा है यहाँ से हमें इसको कद्दूकस करना है। तो फ्रेंड, जब आप केक बनाएंगे तो आपको इस तरीके से बारीक वाले हिस्से से कद्दूकस कर लेना है। तो हमें यहाँ पर अभी सिर्फ 4 गाजर लेनी है, और वो भी पतली पतली और कच्ची वाली। इससे जो केक है बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होता है। तो आप एक बार गाजर को चेक कर ले, उसका टेस्ट देख ले कि मीठी है या नहीं है। मीठी वाली हमें यहाँ पर गाजर लेनी है। अगर मीठी नहीं भी है तो नॉर्मली भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, जो भी आपके पास है। तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी चीनी एक्स्ट्रा डाल देनी है। तो अब हमने यहाँ पर जो है गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब हमें इस तरीके का एक बर्तन लेना है, और 1 कटोरी नाप करके हमें यहाँ पर पिसी हुई चीनी डाल देनी है। और आधी कटोरी हमने यहाँ पर ली है दही। तो फ्रेंड्स, केक जब भी आप बनाएं तो यहाँ पर आपको फ्रेश दही लेनी है। पुरानी आपको यहाँ पर दही नहीं लेनी है, ना ही आपको यहाँ पर खट्टी दही लेनी है। तो फ्रेश आपने जो भी दही जमाई है वो आपको यहाँ पर डालनी है। अब करना कुछ नहीं है, बस इस तरीके से यहाँ पर हमें दही और चीनी को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो चीनी आप यहाँ पर इस तरह से पाउडर में ही डालें, 1 कटोरी नाप करके। तो मेज़रमेंट के लिए आप किसी भी कटोरी या फिर कप से आप नाप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस केक को कटोरी से नाप करके बनाए हैं, और कटोरी सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो इस तरीके से अच्छे से हमें इसको फेंट लेना है, अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद अब हमें यहाँ पर ऐड करना है गेहूं का आटा। जो नॉर्मली हम रोटी के लिए यूज़ करते हैं वो मैंने यहाँ पर आटा यूज़ किया है। तो मैंने इसको पहले से ही छान करके तैयार किया हुआ है। अगर आपने नहीं छाना है तो आप इसको पहले छान लें। अब हमें यहाँ पर आधी छोटी चम्मच डालना है बेकिंग सोडा, और 1 चम्मच भर के हम यहाँ पर डालेंगे बेकिंग पाउडर। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर ऐड करना है ऑयल। तो ऑयल आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लें, घी आपको यहाँ पर नहीं लेना। तो मैंने यहाँ पर जो है मूंगफली का ऑयल लिया है। ये बहुत ही हेल्दी होता है, और साथ ही साथ इससे जो टेस्ट है केक का बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच भर के तेल डाला है। और अगर आप इस मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट आपका केक बन करके तैयार होगा। जिन्होंने कभी केक नहीं बनाया, पहली बार जो बना रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा आसान है ये केक बनाना। बहुत ही सिंपल सा है, और इसके लिए आपको बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। घर पर रखी हुई चीज़ों से आप इसको बना करके तैयार कर सकते हैं। और इस केक का जो टेस्ट है फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग आता है। आप इस केक को जब मर्जी बना करके खा सकते हैं, बहुत ही जल्दी से बन करके तैयार हो जाता है। और फ्रेंड्स, अभी जो है क्रिसमस का फेस्टिवल आ रहा है, तो आप इसको तब भी बना करके खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरीके से हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी से जाली पड़नी शुरू हो गई है। तो बस अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करना है। तो दूध हमें यहाँ पर फ्रिज का ठंडा लेना है, और जितनी ज़रूरत लगेगी इतना ही हमें यहाँ पर दूध ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर टोटल 5 से 6 चम्मच के करीब दूध लिया है। तो ज़्यादा दूध यहाँ पर नहीं लगा है। और इस तरीके से अच्छे से हमें यहाँ पर इसको मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद अच्छे से इसको हम फेंट लेंगे, क्योंकि जो आटा है वो अच्छे से फूल करके तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बैटर हमारा इस तरीके से हमें यहाँ पर तैयार रखना है। तो फ्रेंड्स, इसको 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से अच्छे से हमें इसको फेंट लेना है। जितना आप यहाँ पर इसको अच्छे से फेंटेंगे उतना ही टेस्टी और स्पॉन्जी हमारा केक बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इसको फेंट लिया है। अगर आप फेंटना नहीं चाहते हैं तो 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट के लिए छोड़ दें, ताकि जो हमारा आटा है वो अच्छे से फूल करके तैयार हो जाए। तो बस अब हमें यहाँ पर गाजर को ऐड कर देना है। और गाजर को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से
मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स जो गाजर का ये केक बनकर के तैयार होता है ये बहुत ही टेस्टी लगता है और साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी है। तो यहाँ पर हमने मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। गेहूं के आटे से इस केक को हम बना करके तैयार करेंगे अच्छे से। यहाँ पर हमने इसको कर लिया है मिक्स और बैटर आप यहाँ पर देख सकते हैं ना ज़्यादा थिक रखा है और ना ज़्यादा हमने यहाँ पर इसको पतला किया है। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर लेना है मोल्ड। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने छोटा मोल्ड लिया है। तो ये मेरे पास छोटा मोल्ड है और हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लेना है इस तरीके से अच्छे से। अब हमें यहाँ पर लेना है बटर पेपर। तो बटर पेपर इस तरीके से अच्छे से हमें इसको सेट कर देना है और सेट करने के बाद इसको भी वापस से हमें ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देना है। इससे जो हमारा केक है बहुत ही आसानी से डिमोल्ड हो जाएगा, चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और ग्रीस करने के बाद एक गैस पर हमें कढ़ाई को चढ़ा देना है और कढ़ाई को हमें हीट होने के लिए रख देना है। तो जब कढ़ाई हमारी जो है अच्छे से गर्म हो जाएगी तो गैस की फ्लेम हमें हाई कर देनी है और 5 मिनट के लिए ढक करके हमें इसको रख देना है। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देने हैं अपनी पसंद के जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बादाम और किशमिश डाली है। आपको जो भी यहाँ पर पसंद है वो आप डाल सकते हैं। अगर नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट की जगह टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स ही डाले हैं, इससे जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। तो बैटर को हमें यहाँ पर मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब हमें हल्का सा इसको टैप कर देना है ताकि जो केक है वो अच्छे से बने और इस तरीके से अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरीके से हल्का सा इसको टैप कर देंगे। टैप करने के बाद अब हमें यहाँ पर करनी है इसकी गार्निश। तो गार्निश भी हम यहाँ पर बादाम और किशमिश से करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर किशमिश और बादाम लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। तो अपनी पसंद से आप यहाँ पर गार्निश कर सकते हैं। तो मैंने बादाम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और डिवाइड करने के बाद इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको अच्छे से गार्निश कर देनी है। तो गार्निश करने के बाद अब हमें यहाँ पर केक को करना है बेक और यहाँ पर हम इसको कढ़ाई में करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 मिनट पहले कढ़ाई को चढ़ा दिया था और हाई फ्लेम पर इसको मैंने अच्छे से हीट कर लिया है। मैंने यहाँ पर नमक डाला है। आप चाहें तो यहाँ पर रेत वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं या फिर आप इस तरीके से कुछ भी ना डालें, इस तरीके से भी रख देंगे तो भी अच्छे से बन करके तैयार हो जाएगा। अब इस तरीके से हमें इसको अच्छे से ढक देना है किसी भी बर्तन से और इसको 40 मिनट के लिए बिल्कुल लो गैस की फ्लेम पर हमें छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स 40 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं केक जो है बिल्कुल अच्छे से बन करके तैयार हो चुका है। देखने में कितना प्यारा लग रहा है। तो हमें यहाँ पर इसको चेक कर लेना है। चेक करने के लिए हमें यहाँ पर कोई भी टूथपिक या फिर नाइफ़ लेना है और नाइफ़ को इस तरीके से हमें चेक कर लेना है डाल करके। ये बिल्कुल क्लीन निकला है तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा केक है वो अच्छे से बेक हो चुका है। तो इसको हमें बाहर निकाल करके रख देना है जब तक कि केक पूरा अच्छे से ठंडा नहीं हो जाता। तो देखिए फ्रेंड्स केक हमारा बिल्कुल अच्छे से बन करके तैयार हो चुका है और अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो सर्दियाँ हैं, सर्दियों में बहुत ही जल्दी से केक जो हमारा ठंडा हो जाता है। तो अब हमें यहाँ पर करना है इसको डिमोल्ड। तो डिमोल्ड करने के लिए इस तरीके से नाइफ़ लेना है और नाइफ़ को अच्छे से हमें चारों तरफ कोनों में इस तरीके से हमें घुमा देना है। तो देखिए फ्रेंड्स हल्का सा टैप करेंगे और आप देख सकते हैं केक जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है। तो जो हमने यहाँ पर बटर पेपर लगाया था उसको हमें हटा देना है इस तरीके से और इसको साइड में रख देना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट हमारा जो केक बन करके तैयार हुआ है। और इस केक को बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सा केक है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स गाजर का आप इस तरीके से एक बार ये केक बना करके ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर कर लेते हैं केक की कटिंग। तो कटिंग आप यहाँ पर अपनी पसंद से कोई भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद है। काटने के तरीके से आपको पता चल रहा है कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी हमारा केक बन करके तैयार हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जब तक यहाँ पर हम केक काट रहे हैं तब तक आप यहाँ पर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, सब जगह शेयर करें। और अगर आप ये रेसिपी फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर केक को इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स एकदम स्पॉन्जी और बहुत ही टेस्टी हमारा केक बन करके तैयार हुआ है।
तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बच्चे हों या बड़े हों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो जब भी आपका केक खाने का मन करे तो आप इस तरीके से सर्दियों का बहुत ही स्पेशल गाजर वाला ये केक बना करके ट्राई करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।